नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने जनता से मौसम को लेकर सावधानी बरतने की अपील। दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 35 पेटी शराब के साथ एक बोलेरो सवार शराब तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। और हत्या के प्रयास में 5 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों में जनता रही हलकान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बढ़ते तापमान और आगामी 5 दिनों तक जारी रेड अलर्ट को देखते हुए जनपद वासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी, लू, आकाशीय बिजली एवं नदी में डूबने की घटनाओं को सभी लोग गंभीरता से लें। नागरिक सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की जन हानि न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे डिहाइड्रेशन, लू लगने एवं अन्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लगातार पानी पीते रहें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने तथा बाहर निकलते समय सिर को गमछा, टोपी अथवा कपड़े से ढक कर ही रखें। यात्रा के दौरान पानी साथ रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। उन्होंने बताया कि लू लगने पर शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, तेज सिर दर्द, त्वचा का लाल एवं शुष्क हो जाना दिखाई देता है, उल्टी होना तथा बेहोशी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत छायादार स्थान पर ले जाएं, शरीर पर पानी का छिड़काव करें, पंखा या कपड़े से हवा करें तथा यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे ठंडा पानी पिलाएं। गंभीर स्थिति होने पर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। श्रमिकों से अपील की गई कि लगातार कार्य न करें तथा बीच बीच में विश्राम अवश्य करें। इस दौरान बच्चों एवं पालतू जानवरों को धूप में खड़े वाहनों में ना छोड़ें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। आकाशीय बिजली होने वाली घटनाओं को लेकर भी ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों एवं ग्राम पंचायत के सहायकों से अपील की गई कि आप क्षेत्र के विद्यालयों, सार्वजनिक भवनों इत्यादि पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है, जिससे आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान को कम किया जाता है। गौरी बाजार पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर युवती से दुष्कर्म के बाद उसका वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ कर रही है और उसे न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। आरोपी हरिकेश और थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग थे। आरोप है कि हरिकेश ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिया। बाद में आरोपी इन वीडियो का इस्तेमाल कर युवती पर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। जब युवती ने इसका विरोध किया तो हरिकेश ने उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता की मां ने गौरी बाजार थाने में तहरीर दी थी और इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में भाटपा रानी की पुलिस ने वाहनों की जांच करते हुए गजहड़वा बतरौली तिराहे के पास मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा, जो 35 पेटी बंटी बबली अवैध शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रही थी। बताया जा रहा है कि 315 लीटर शराब के साथ आरोपी रितेश कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के परसौनी गांव का रहने वाला है। अब इस पर आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इसके शराब और बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस भीषण गर्मी में जनपद के विभिन्न इलाकों में विद्युत कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में बिजली कट जाने के बाद लोगों को सामत आ जा रही है। शनिवार की शाम और रात में भी इलाके के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ट्रांसफार्मर जल गए। इसके वजह से गांव और मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
जिला मुख्यालय के पूर्वी क्षेत्र स्थित 3311 विद्युत उपकेंद्र से जुड़े मोहल्लों में भी रात करीब 10 बजे एक बड़ा विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया। बताया जा रहा है कि अत्यधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर में पहले तेज आवाज हुई, फिर आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में ऊंची लपटें और धुआं उठने लगा। तत्काल विद्युत विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद लाइट को बंद किया गया। कर्मचारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका था। इस घटना से पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि जिले में हर रोज औसतन 9 से 10 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। बिजली विभाग के मुताबिक 1 से 20 तारीख के बीच करीब 180 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग रात भर घरों के बाहर बैठने को मजबूर हैं। कई इलाकों में इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं और पानी का संकट भी गहराने लगा। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी विभागीय कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। इस उमस भरी भीषण गर्मी में विद्युत की समस्या लोगों को एक बड़ी समस्या के रूप में परेशान कर रही है। सलेमपुर थाना की पुलिस ने एक हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 5 अभियुक्तों को आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सोनू कुमार उर्फ संदीप पुत्र विनोद भारती या भटवा धर्मपुर थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का निवासी है। अर्जुन राजभर पुत्र दिलीप राजभर यह भरौली वार्ड नंबर 1 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का रहने वाला है। आशीष राजभर भी इसी गांव का निवासी है और विश्वनाथ कुमार गोसाई उम्र 19 वर्ष पुत्र भृगुनाथ गोसाई यह भगतपुरा थाना मैरवा जनपद सिवान बिहार का रहने वाला है और काशी कुमार गोसाई भी इसी गांव का रहने वाला है। इन 5 आरोपियों को आज पुलिस ने सलेमपुर ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया और अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भटनी थाना क्षेत्र में एक किसान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों के द्वारा किए गए इस हमले में किसान गंभीर रूप से जख्मी है। इसका स्थानीय अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। यह घटना रविवार की शाम को करीब 5 बजे की बताई जा रही है। भटनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी 46 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र रामधनी किसी काम से भटनी के दल 116 क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और हमलावर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल राजेश को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पेट्रोल और डीजल की स्थिति भी गंभीर संकट पैदा कर रही है। जिले के कुल 202 पेट्रोल पंपों में से कल 62 पर ईंधन समाप्त हो गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि कई पंपों पर एक सप्ताह से अधिक समय से ईंधन उपलब्ध नहीं है। पड़ोसी राज्य बिहार के लोग भी सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल खरीद रहे हैं। इस कारण आपूर्ति आते ही स्टॉक तुरंत समाप्त हो जाता है, जिससे पंप जल्द ही सूख जा रहे हैं। रविवार को देवरिया बिहार सीमा के पास स्थित एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से खत्म हो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी असुविधा हुई। रुद्रपुर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं था, जिससे लोग परेशान हुए। इधर भीषण गर्मी का असर अब इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं पर भी पड़ रहा है। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के कारण पशु बेहाल नजर आ रहे हैं। गांव और डेयरियों में दुधारू पशुओं पर इसका असर दिख रहा है। पशु लगातार हांफ रहे हैं। वहीं कई पशुओं ने दूध देना भी कम कर दिया है, जिसके वजह से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी के कारण पशुओं का स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहा है। पशुपालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ने के कारण पशु ठीक से चारा नहीं खा पा रहे हैं। भूख कम होने से उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और दूध उत्पादन में भारी कमी आ रही है। डेयरी संचालकों के अनुसार पहले जहां पशु एक दिन में 8 से 10 लीटर दूध देता था, वही पशु अब उत्पादन घटाकर 5 से 6 लीटर तक दूध दे रहा है, जिसके वजह से पशुपालकों की आमदनी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इधर भीषण गर्मी में मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार को 3000 से अधिक लोग यहाँ इलाज कराए। हर जगह पर मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी में बीमारों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसके वजह से लोग काफी संख्या में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।
इधर लार विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है, जिसके वजह से क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति से प्रभावित होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इससे जुड़े 6 फीडरों के माध्यम से होने वाली विद्युत आपूर्ति का पूरा जिम्मा संविदा कर्मियों पर ही है। उपकेंद्र पर सरकारी कर्मचारियों के तौर पर एसडीओ मनीष यादव, जेई गोरख गुप्ता और अश्विनी मनोज यादव तथा अशोक ही तैनात हैं। वहीं संविदा कर्मचारियों में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इन दिनों विद्युत व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और देवरिया के गायत्रीपुरम मोहल्ले में भी गोसाई मंदिर के निकट विद्युत पोल पर शॉर्ट सर्किट से अचानक तार जलने लगे। तेज आवाज के साथ देर रात तक जलकर तार सड़क पर टूटकर गिर गया, जिसके चलते करीब 3 दर्जन घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई और रात भर लोग गर्मी से परेशान रहे और सड़क पर घूमते दिखाई दिए। देवरिया खास स्थित युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक दिवसीय इंटर हाउस ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न वजन श्रेणियों में अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि एवं रेफरी पैनल के रूप में जनपद के ताइक्वांडो संघ के सेक्रेटरी गिरीश आशीष और नेशनल रेफरी दिलीप यादव तथा ऑफिशियल रेफरी अभिषेक कुमार और रेफरी विशाल विश्वकर्मा एवं शुभम शुक्ला उपस्थित रहे। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के नए भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों ने नाटक प्रस्तुत कर तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही इलाज में लापरवाही न बरतने का संदेश दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार का नशा मुक्ति पर जोर है। इसको लेकर नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं और काउंसिल तैनात किए जा रहे हैं। तंबाकू का सेवन भी काफी नुकसानदेह होता है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू के सेवन करने वाले आदत में सुधार करें और इससे उनके साथ परिवार भी स्वस्थ रहेगा। लक्षण मिलने पर अनदेखी ना करें, तत्काल इलाज कराएं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने जनता से मौसम को लेकर सावधानी बरतने की अपील। दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 35 पेटी शराब के साथ एक बोलेरो सवार शराब तस्कर को पुलिस ने पकड़ा और हत्या के प्रयास में 5 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों में जनता रही हलकान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।